हेलो बच्चों। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो 10th क्लास के साइंस का सेकंड चैप्टर है बच्चों, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आज हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं एसिड क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, या हम कह सकते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर बच्चों वो H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कहलाते हैं एसिड। बच्चों, एसिड का एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, HCl, HCl, H2SO4 एंड CH3COA यानी एसिटिक एसिड। बच्चों, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये जो टेस्ट में होता है वो खट्टा होता है, और जो एसिड होता है इसमें जब बच्चों हम नीले लिटमस पेपर को यानी ब्लू लिटमस पेपर को हम डालते हैं तो ये रेड कर देता है। और जो एसिड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है, यानी लेस देन 7 होती है बच्चों। अगला हम देखते हैं बेस क्या है। ए केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं या देते हैं, वो कहलाते हैं बच्चों बेस। एग्जाम्पल मैंने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, जो इसकी प्रॉपर्टीज होता है, ये ये बच्चों बेटर टेस्ट होता है, इसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और ये सॉपी फील होता है, जैसे सौंफ है तो सौंफ एक प्रकार का बेस है। बच्चों, जो ये इसमें जब हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, और जो बेस होता है इसका जो पीएच वैल्यू होती है बच्चों वो 7 से ज्यादा होती है, या कह सकते हैं ग्रेटर देन 7 होती है। बच्चों, इसके आगे हम देखते हैं साल्ट क्या होता है। तो ये आयनिक कंपाउंड जो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अक्रिया से, जो एसिड और बेस के बीच में होता है। तो बच्चों, ऐसी रिएक्शंस जो एसिड बेस के बीच में होती है और इससे जो बनता है वो बनता है साल्ट, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो बच्चों, मैंने एग्जांपल लिखा है HCl जो एसिड है, और जब ये रिएक्ट करता है NaOH यानी बेस से, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो NaCl साल्ट बनता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, निकलता है। तो बच्चों, जो ये साल्ट NaCl जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, एसिड और बेस का पता लगाने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, उसको पता लगाने के लिए हम इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है बच्चों वो नेचुरल होता है, और दूसरा जो होता है वो सिंथेटिक होता है, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर्स। बच्चों, इसका मैंने एक चार्ट बनाया है जिसको हम लोग देखेंगे। जो नेचुरल है, जो लिटमस पेपर है ये नेचुरल कैटेगरी में आता है। बच्चों, जो लिटमस पेपर ब्लू अगर लिटमस पेपर है, अगर हम उसमें एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और यदि रेड लिटमस पेपर है अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो नो चेंज होगा, यानी उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड ही रहेगा। अगर वही ब्लू लिटमस पेपर अगर हम बेस में डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर रेड लिटमस डालते हैं बेस में तो वो ब्लू हो जाएगा। दूसरा बच्चों, जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है उसको हम देखते हैं, उसमें आता है मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। बच्चों, अगर मेथिल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालेंगे तो रेड हो जाएगा, और वही मेथिल ऑरेंज अगर हम बेस में डालते हैं तो वो येलो हो जाएगा। इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। और बच्चों, फिनोल्फथलीन जो होता है वो कलरलेस कलरलेस होता है। अगर हम इसको एसिड में डालेंगे तो कलरलेस ही रहेगा, जबकि अगर हम बेस में डालते हैं तो ये सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। बच्चों, अगला जो है ऑल फैक्ट्री
इंडिकेटर से बच्चों इसमें क्या है, ये जो स्मेल है ऑनियन और वनीला एसेंस। बच्चों ओनियन को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका जो स्मेल होगी यानी उसका जो अडर होगा वो सेम रहेगा। अगर वही हम बेस में डालते हैं तो वो अडरलेस हो जाएगा, यानी उसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी। ऐसे बच्चों वनीला एसेंस है जो हम लोग आइसक्रीम केक वगैरह में यूज करते हैं, अगर इसको हम एसिड में डालेंगे तो बच्चों इसका जो स्मेल होगा वो बना रहेगा। और यदि यही वनीला एसेंस अगर हम बेस में डालते हैं तो ये स्मेल इसकी गायब हो जाएगी, यानी ऑर्डरलेस हो जाएगी। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है और इंडिकेटर